हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज की। चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम, ये महाराष्ट्र को शॉर्ट में लिखा है, डिप्टी सीएम को भी शॉर्ट में लिखा है। तो महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार, तो महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है उप मुख्यमंत्री अजीत पवार कॉमा 4 अदर्स, यानी कि 4 अन्य किल्ड, मतलब जिनकी मृत्यु हो गई इन प्लेन, जिनकी मौत हो गई प्लेन क्रैश में इन बारामती में। ठीक है। अब यहाँ पे एक दिया है लो विजिबिलिटी, मतलब कम दिखाई देना, टेक्निकल ग्लिच। टेक्निकल ग्लिच मतलब होता है जो तकनीकी खराबी है वो। लाइकली मतलब माना जा रहा है, लाइकली कॉज ऑफ ट्रेजिडी, जिसको माना जा रहा है कारण इस दुर्घटना का। किसने कहा है? एक्सपर्ट्स ने कहा है। चलिए इस आर्टिकल को अब डेप्थ में पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करके क्या है इसके अंदर। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार डाइड ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग। तो महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है अजीत पवार डाइड, मतलब इनकी मृत्यु हो गई, पास्ट इंडेफिनेट है क्योंकि डी लगा, ये हो गया पास्ट में। ऑन वेडनेसडे को किस वक्त, कब? मॉर्निंग में। वेन मतलब जब। अ प्राइवेट जेट, जब एक प्राइवेट जो जेट है कैरिंग हिम, जो उन्हें ले जा रहा था, कैरिंग हिम है, आईएनजी फॉर्म लगा है, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंस दे रहा है। कैरिंग हिम जो उन्हें ले जा रहा था फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम मुंबई। कहाँ से ले जा रहा था? मुंबई से। क्रैश, जो कि क्रैश हो गया, मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो गया क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट अगेन। कहाँ पे? नियर बारामती एयरपोर्ट, जो कि नियर मतलब पास में, कहाँ पे? बारामती एयरपोर्ट के, कॉमा अराउंड 100 किलोमीटर, मतलब लगभग 100 किलोमीटर फ्रॉम पुणे, जो कि पुणे से 100 किलोमीटर है। प्लगिंग महाराष्ट्र इनटू येट अनदर फ्रेज ऑफ पॉलिटिकल टर्बुलेंस। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका पूरे का मतलब हुआ कि जिससे एक बार फिर महाराष्ट्र में फिर से राजनीतिक उथल पुथल मच गई है। ठीक है। टर्बुलेंस मतलब उथल पुथल, प्लगिंग मतलब फिर में इसको फिर से एक बार फिर इस चीज़ में मतलब डाल दिया है महाराष्ट्र को। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम अजीत पवार, अपार्ट फ्रॉम मतलब होता है के अलावा, तो अपार्ट फ्रॉम अजीत पवार मतलब अजीत पवार के अलावा, कॉमा 4 अदर्स, 4 अन्य। अब उनके बारे में बताया जा रहा है जो 4 अन्य हैं। 2 पायलट्स, जिसमें 2 पायलट्स थे, अ फ्लाइंग अटेंडेंट, एक फ्लाइंग अटेंडेंट थी जो स्टाफ होता है, एंड अ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, और उसमें एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर था। ठीक है। वर किल्ड, वो उसमें भी मारे गए, इनकी मृत्यु हो गई। वर किल्ड पैसिव फॉर्म में है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है, वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे। वर किल्ड इन द क्रैश, वो उस क्रैश में मारे गए, इनकी मृत्यु हो गई। अराउंड 8:45 AM, 8:45 AM के आसपास। दे हैव बीन आइडेंटिफाइड, अब अगेन ये पैसिव फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म है क्योंकि हैव के साथ बीन लगा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है। तो दे हैव बीन आइडेंटिफाइड, उनको पहचाना गया है किस तौर पे? एज कैप्टन सुमित कपूर, उसमें कैप्टन सुमित कपूर है, कॉमा फर्स्ट ऑफिसर सांभवी पाठक है, फर्स्ट ऑफिसर सांभवी पाठक, कॉमा फ्लाइट अटेंडेंट, एक फ्लाइट अटेंडेंट है पिंकी माली, जिनका नाम है पिंकी माली, एंड पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर कौन है? विदीप जाधव, ये हैं। सोर्सेस सेड, जो सोर्सेस हैं, सूत्र हैं, उनने क्या कहा है? ए ग्लिच इन द 8 सीटर लेजर जेट 45, ये ग्लिच सोर्सेज ने कहा है। ग्लिच मतलब तकनीकी खराबी के लिए कहा गया। इन द 8 सीटर मतलब 8 सीटों वाला ये जो लेजर जेट था, ये जहाज के बारे में बताया जा रहा है, उसका स्ट्रक्चर 45 फ्रॉम द बम्बार्डियर फैमिली। बम्बार्डियर फैमिली मतलब जिसका जो स्ट्रक्चर था, जो जैसे बम बरसाने वाले जो विमान होते हैं उस तरीके का था, मतलब उस फैमिली से बिलोंग करता था। ये उसका डिस्क्रिप्शन है विमान का। एंड इज इश्यूज विद विजिबिलिटी, जिसमें इशू किसका था? विजिबिलिटी का, मतलब साफ से ना दिखाई देना। कुड बी माना जा रहा है, कुड बी मतलब हो सकता है, रीजन बिहाइंड द ट्रेजिडी, मतलब इस दुर्घटना के पीछे जो रीजन है वो विजिबिलिटी भी हो सकती है। कुड बी का यूज हो रहा है, मतलब फ्यूचर, ये अंदाजा लगा रहा है, कुड बी हो सकता है कारण इस घटना के पीछे। एन अर्ली मॉर्निंग फॉर प्रीवेल्ड ऑन द ग्राउंड, जो सुबह की, एन लगा है अर्ली के आगे, जब भी कोई वर्ड ए या यू से स्टार्ट होता है उससे पहले एन का प्रयोग किया जाता है, मैं बता चुका हूँ। ठीक है।
या फिर वो साउंड दे रहा हो, तो एन अर्ली मॉर्निंग मतलब एक सुबह और फॉर फॉग प्रिवेल्ड ऑन द ग्राउंड, मतलब जो फॉग है प्रिवेल्ड जो उसकी स्थिति है ग्राउंड की एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट वो देखी गई, मतलब फॉग की स्थिति वहाँ पे देखी गई। द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो हैज़ बिगिन ए प्रोब, जो एजेंसी है ये एयरक्राफ्ट ब्यूरो हैज़ बिगिन ए प्रोब, मतलब उसने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज, जो सीसीटीवी फुटेज है शोन्ड दिखाया गया है, उसमें देखा गया है पास्ट इंडेफिनिट अगेन। द प्लेन, जो प्लेन है विच बिलोंग्ड, जो कि है बिलोंग करता है मतलब किससे जो कि संबंधित है, अगेन पास्ट इंडेफिनिट में ही चल रहा है, टू प्राइवेट ऑपरेटर, वो प्राइवेट ऑपरेटर का है VSR वेंचर का, ठीक है। डिसेंडिंग मतलब नीचे उतरता हुआ या नीचे की ओर आता हुआ, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर हम कहते हैं ना, नीचे की ओर आता हुआ, वो उतर रहा था, ठीक है। वेहन इट्स विंग, तो जो प्लेन है वो नीचे उतर रहा था, वेहन जब इट्स विंग उसके जो पंख है सडनली अचानक रोल्ड शार्पली टू द लेफ्ट, मतलब उसके जो विंग्स है पंख है अचानक रोल्ड होने लगे, मतलब मुड़ने लगे, लुढ़क गए, किधर, लेफ्ट की तरफ, सडनली अचानक, बिफोर इट क्रैश, उसके क्रैश होने से पहले। इंडिकेटिंग, ये इंडिकेटिंग मतलब इशारा करता है टेक्निकल ट्रबल, कि इसमें कोई तकनीकी खराबी थी, ट्रबल मतलब यहाँ पे खराबी से। नो मे डे कॉल वाज मेड बाय एनी क्रू, नो मे डे मतलब एक इमरजेंसी कॉल होती है, नो मे डे कॉल वाज, नो मे डे कॉल मतलब कोई भी मे डे कॉल वाज मेड नहीं की गई बाय एनी क्रू, किसी भी क्रू के द्वारा, ये पैसिव फॉर्म है, वाज के साथ मेड का यूज़ किया गया, पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव फॉर्म है, मतलब किसी के द्वारा कोई भी मेडे कॉल या इमरजेंसी कॉल जो होती है एयरलाइंस की वो नहीं की गई। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।